Good morning, good afternoon, friends. I am Vilas Morpathar from RSIT School, Tarkeli, from RSIT Computer Institute. दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही अधिक ठंडी लगे तो हम या हमारा जो माइंड सेट है थोड़ा सा बेचैन हो जाए। हमारा जो वातावरण के अकॉर्डिंग जो स्नेह प्रेम है वो थोड़ा सा अलग होने लगता है। अधिक गर्मी हो जाए तो उस स्थिति में भी हम वातावरण के प्रति थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। मानो ऐसा लगता है एक बहुत ही बड़ा संकट सा है। तो बिल्कुल सत्य है, एक संकट ही तो है, ये संकट ही तो है। यदि हम अपने जीवन का प्रगति के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ कर रहे हैं तो एक संकट ही का सामना। दोस्तों, अक्सर जो ठंडी का प्रकोप है वो अपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल या जो भी शीत प्रदेश है वहां पे अधिकतर देखा जाए। और जब बात करें गर्मी की तो गर्मी का भी प्रकोप बहुत ही ज्यादा महसूस हमें करना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक शायद आपको स्पष्ट भी कर लिए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवतपा। नवतपा, यदि हम बात करते हैं नवतपा की ही तो नवतपा एक ऐसा समय होता है हमारे 365 डे का एक ऐसा दिन, सप्ताह, माह, नक्षत्र जो उस स्थिति में आने के बाद एक अलग ही वातावरण का निर्माण करता है। और उस स्थिति में उस दिन या उस टाइम पीरियड से उस टाइम पीरियड तक हम अपने आप को व्यक्त करते। दूसरी बात, अक्सर एक डायलॉग ही मिलता है हर घर में, और इस बार की गर्मी तो पिछले बार से भी कहीं ज्यादा तेज है। मतलब ये कि वर्तमान में जो गर्मी का माहौल है वो पुरानी जो गर्मी बीत चुकी उससे ज्यादा इस बार गर्मी हो रही। और जैसा ये वाला ईयर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट ईयर आता है, वही डायलॉग फिर चलते। हमें कहने में तो सरल है, बहुत इजली पड़ता है कि इस बार की गर्मी उस बार की गर्मी में फर्क, बट हम उस गर्मी के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, हमारा योगदान क्या है प्रकृति के लिए, ये है बात। दोस्तों, सन 1000 ईस्वी, 1000 साल से पहले से, उससे पहले भी नवतपा था, बट लगभग 1000 साल पहले एक वर्ड आया जिसे कहते हैं नवतपा। अक्सर ये नवतपा ऐसी नहीं कि पहली बार हुआ 2024 में, 2023 में, हजारों साल पहले से भी चल रहा है, शायद उसके भी पहले से चल रहा है। ये एक घटना है, इस घटना का प्रभाव हमारा जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा, इन तीनों के बीच का एक कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, इसकी वजह से हमें एक बहुत ही गर्मी का एहसास होता है। यदि हम बात करें नवतपा में, आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए पॉइंट में। व्हाट इज अ नवतपा? व्हाट इज अ नवतपा, यानी कि नवतपा क्या है? बाय एस्ट्रोलॉजी, बाय ज्योतिष, बाय अध्यात्म, बाय वेद, उस चीज को देखा जाए तो नवतपा का मतलब है, नवतपा भारतीय ज्योतिष के अनुसार एक महत्वपूर्ण अवधि होती है, समय। यह वह समय होता है जब
सूर्य रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि वेद के अनुसार नक्षत्र होते हैं, 24 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र का एक समय पीरियड होता है, और माह में अपना नक्षत्र अपना टाइम पीरियड बदलते हैं अकॉर्डिंग टू माह। तो जब वैशाख और ज्येष्ठ का जब माहौल चलता है, हिंदी की भाषा में की बात करें, उस समय जैसे रोहिणी नक्षत्र स्टार्ट होता है, ठीक उसी दिन से नौतपा की एंट्री हो जाती है। अब समझने की थोड़ी बात करते हैं इसको। रोहिणी नक्षत्र चूंकि चंद्रमा का है, ध्यान रखिएगा, हर नक्षत्र का एक अपना एक अलग अलग भाग है, अपना एक पहलू। यदि हम बात करते हैं अध्यात्म के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का एक भाग है, और रोहिणी नक्षत्र को जिसे कहते हैं शीतलता, रोहिणी नक्षत्र एक शीतलता का भी प्रतीक कहलाता है, क्योंकि जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में हमारा चंद्रमा का एंट्री होता है, और चंद्रमा थोड़ा लेफ्ट या राइट होती है, ध्यान समझिए दोस्तों, उस स्थिति में जो सूर्य है वो चंद्रमा की शीतलता को धीरे 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 करके कम कर देता है, और अपनी जो अपना जो प्रभाव है, सूर्य का जो प्रभाव है, तेज सूर्य का प्रभाव, जो वार्ड को थोड़ा सा हाईलाइट, आग की तरह बोलना, सूर्य एकदम तपन देना, ताप देना, वो अपना प्रभाव डाले। और लगभग ये जो क्रिया है, ये घटना है 9 से 10 दिन चलती। यदि हम बात करें 2024 के अकॉर्डिंग, तो रात्रि 24 तारीख को रोहिणी नक्षत्र प्रवेश करता है, कि रात्रिकालीन, तो उस दिन से गर्मी का एहसास हुआ, बट ज्यादा एहसास हमको अगले दिन की सुबह को 25, और ये चलेगा कल 2 तारीख 3 तारीख तक अपना प्रभाव बराबर करेगा। ये तो होगा अपना एस्ट्रोलॉजी। यदि बात करते हैं साइंटिफिक में, तो साइंटिफिक कहता है जब सूर्य एक ऐसी स्थिति में आ जाए जिसमें सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल तब सतता है, चंद्रमा का लेफ्ट या राइट होना, सूर्य 90 डिग्री कोण में बैठा है, और पृथ्वी की जस्ट जो पृथ्वी है उससे सीधे 90 डिग्री के कोण में है, उस अवधि में, उस समय में, और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है और सूर्य का डिस्टेंस काफी नजदीक हो जाता है एक समय, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा, हर चीज कहते हैं प्रगति क्या है, प्रगति परिवर्तनशील है। जब प्रगति परिवर्तनशील है तो सूर्य चंद्रमा में सब कुछ परिवर्तनशील है। उस स्थिति में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, तो जाहिर सी बात है, जब हमारे सामने आग की लपटें रख दिया जाए और 1 घंटे के लिए आपको खड़ा कर दिया जाए, तो उस गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर आने लगता है, वही कॉन्सेप्ट है। ये एस्ट्रोलॉजी है, सॉरी साइंटिस्ट है। जब गर्मी चरम पर होती है, उसे ही नौतपा का नाम दिया जाता है। ये दिन के साल में सबसे गर्म दिन भी होते हैं। जी हाँ, इस नौतपा से, अब इस नौतपा में कई घाटे हैं और कई नुकसान। तो सबसे पहले हम इस नौतपा का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फायदा क्या, ये नौतपा ना आए तो क्या होगा। इसके पहले 1000 साल पहले की बात करें नौतपा का, तो देखिए इसका कई रीजन हो सकते हैं। 1000 साल पहले भी नौतपा था, पर गर्मी का जो प्रभाव उतना नहीं था। वजह जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कुछ टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, प्राकृतिक चीजों से दूरी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और जिसको हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत है, वो धीरे धीरे करके कहते हैं ओजोन परतों में अभी जोड़ हो रहे हैं, और सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश हमारे ऊपर आ, जबकि 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले प्रगति का एक अलग ही चक्र था, प्रगति का एनवायरमेंट अलग था, टेक्नोलॉजी थी, पर उतनी टेक्नोलॉजी 1000 साल पहले कहाँ एसी, कहाँ कूलर, जैसे जैसे बिजली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, उसी का प्रभाव हमारे एनवायरमेंट को भी पड़ रहा है। पेड़ पौधे उस टाइम बहुत सारा अधिक मात्रा में रहते थे, जिस कारण हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हमने आधुनिकता को अपनाया, और धीरे धीरे पेड़ों की कटाई करने लगे, रोड बन गई, पेड़ बन गए, बहुत सारी लॉट्स ऑफ चीजें जो पेड़ों के प्रकृति का एनवायरमेंट का चक्र में परिवर्तन कर। तो चलिए इसी के बारे में हम एक आगे देखते हैं। नौतपा में एक छोटा सा कविता टाइप में
चौपाई को बताता है कि नौ तपा हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में क्यों होगा। नौ तपा का जो कविता है कुछ ऐसा है, तो मूसा दो का तेरा, तो मूसा दो का तेरा, दो तीन दो का, दो की बादी जल हरे, दो विषधर दो बार। मतलब दो मूसा, नौतपा की जो 9 दिन है, इस कविता इस चौपाई में इन दोनों लाइनों में सारी चीजें हैं जो लाभ बताती हैं कि अगर नौतपा आएगा तो हमारे प्रकृति का, हमारे वातावरण का, मानव समाज का, सभी जीव जंतुओं के लिए भी लाभ है। ऐसा देखते हैं। उसी जो कविता है दो मूसा, उसी का एक डिस्क्रिप्शन हिंदी में सरल भाषा में लिखा गया है यहाँ पे। नौ तपा के पहले 2 दिन सूर्य का तेज तपना बहुत आवश्यक, बिल्कुल सत्य है। स्टार्टिंग में देखा जा ध्यान दिया गया कि 2 दिन जो है सूर्य की जो गर्मी है एक अलग ही चरम सीमा पे। तो क्या हुआ, अगर लू नहीं चलती तो चूहे बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसका मतलब चूहे, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे चूहे मर जाते हैं नौ तपा में, नहीं, लेकिन एक हद तक चूहों की जो नस्ल है, चूहों को जो पैदावार है वो कम हो जाती है। और जाहिर सी बात में अधिक मात्रा में जब चूहों की पैदावार, गर्मी हीट ज्यादा रहती है, तो जब चूहों की मात्रा कम हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी प्रकृति और किसानों को भी मिलता है। अगले 2, 3, तीसरे, चौथे दिन में जो लू चलती है, नौ तपा रहते हैं, तो 2 कतरा, कतरा का मतलब होता है कीट जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं। गर्मी रहेगी तो हमारा जो वातावरण के जो छोटे मोटे कीड़े रहते हैं वो सब। अगला जो 2 दिन का है टिड्डी, क्योंकि ये भी फसल को नुकसानदायक वाला जीव है, इसका भी अधिक गर्मी के कारण इसका भी खात्मा हो जाता है। इसके बाद अगले 2 दिन का नौ तपा जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो लेवल टाइप में, जो फीवर लेवल टाइप में विषाणु होता है उसको भी नष्ट करता है। इससे ये सिद्ध होता है मेरे दोस्तों, इस वर्ड इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि आपको नौ तपा में कम से कम हल्का फुल्का ऐसे वातावरण में रहना पड़ेगा ताकि आप उसकी गर्मी को महसूस करो। इसका मतलब ये नहीं होता भाई नो माय गॉड नौ तपा एसी और टाइम एसी चालू करें। जो व्यक्ति नौ तपा के टाइम में 24 आवर 24 पूरे 9 दिन कंटिन्यू एसी के अंदर रहता, तो मैं लिख के लेता हूँ अगर आयुर्वेदिक से वैज्ञानिक मत या जो भी है, इस चौपाई में कोई गलती नहीं है। साल में वो कहीं न कहीं से बच्चा या बंदा या व्यक्ति बुखार से पीड़ित ही रहेगा, साल भर चले। इसलिए हमें नौ तपा में एक ऐसा वातावरण में रहना चाहिए, न ज्यादा ठंडी का प्रभाव पड़े हमारे ऊपर, न ज्यादा गर्मी, एक नॉर्मल। इसके बाद अगले जो 2 दिन की बात करते हैं, लू नहीं विषधर, यानी विषधर 2 दिन मतलब विषधर, ज्यादा गर्मी है, अगला जो 2 दिन का जो गर्मी रहेगा हर 9 दिन की खानी है। अगली जो 2 दिन की जो तपन होगी उससे जो विषधारी बिच्छू हुए, सर्प हुआ, इनके अंडों में भी प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण से अधिक मात्रा में इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं, तो शायद कम मात्रा में विषधर जीव जन्म लेते हैं। और जाहिर सी बात है विषधर जीव, ऐसा नहीं कि प्रकृति में किसी का रहना अनिवार्य नहीं है। शायद इस वीडियो को देखने वाले लोगों के दिमाग में होगा सर क्या उनका प्रकृति में रहना अनिवार्य नहीं, तो बिल्कुल भाई फ्रेंड्स प्रकृति में रहना अनिवार्य है, लेकिन हर एक चीज का इकोसिस्टम होता है, इसलिए इसका एक बेनिफिट वहां भी होता है। सांप बिच्छू आदि नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, जिससे आमदन बहुत अधिक होगी। और आखिरी जो दिन 2 दिन का जो लास्ट का 2 दिन होता है वो अंतिम चरण तो होता है, और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, और लास्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन, दोनों कंडीशन कह सकते हैं। अंतिम का जो 2 दिन होता है नौ तपा का, वो एक अलग ही एनवायरनमेंट पैदा करके जाता है। लेकिन अगले 2 दिन में, अंतिम 2 दिन में आंधी तूफान बरसात न हो तो शायद कहा जाता है कि पूरे वर्ष नौ तपा जिस अगर नहीं होता तो बरसात या बादल का प्रभाव कम है।
ये डेफिनेटली है कि नौतपा जब इंडिंग पोजीशन में होता है अपना कुछ न कुछ एनवायरमेंट देखते हैं। अच्छा, इसको साइंटिफिक समझते हैं वातावरण में। अधिक गर्मी होगी महासागर में अधिक मात्रा में बादल बनेंगे, और जी अधिक गर्मी होगी तो महासागरों में अधिक मात्रा में बाष्पीकरण होगा और बादल, जब अधिक वातावरण में अधिक बादल बनेंगे तो हमारे जो किसान भाइयों के लिए आवश्यकता होती है वो डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है आपके उस बादल और बात करते हैं नौतपा का बचाव। अब ये तो कर लाभ, और नौतपा से हमें बचना कैसे है तो ध्यान देखिएगा, समय समय पर बड़ी चीजों में पहले वो क्या करना है कि वातावरण का सही उपयोग करना, अधिक मात्रा में ठंडक अपने आप को रखना, अधिक मात्रा में गर्मी का प्रभाव, और घर से बाहर समय सीमा में जाए। नौतपा का इतना प्रभाव रहता है मेरे दोस्तों कि दोपहर तो छोड़ो, आप रात्रि में चले जाओ तो रात्रि में आपको लू लगेगी। ये तो मेरी पोशाक है ना, ये नौतपा वाली ही है। तो सबसे पहले ये आप घर से बाहर जाना ही पड़ रहा है किसी कारणवश, आप पूरे कपड़े प्रॉपर पहन के गाँव और ऐसे कुछ जैसे हमने बताया बाधा है वैसे ही बांध के बाहर निकलो, पहला तो प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन, समय समय पानी नमक का घोल अधिक, पानी आपका ज्यादा यूज हो सके तो उसमें नमक वगैरह का घोल मिल जाए तो अच्छी बात। ओआरएस वगैरह होता है बेनिफिट, नींबू आदि नींबू वगैरह डाल के आप उसका सेवन करें, नींबू का अचार उसका भी सेवन कर सकते हैं, दही आदि का सेवन, समय से आना जाना आदि कंप्लीट सब कुछ एकदम प्रॉपर अपने दिनचर्या में 9 दिन तक कम से कम आपको एक अनुशासनात्मक तरीके से विचार करके उसका पालन करें। साथ में हो सके तो रात्रि में सोते समय जो पैर के तलवे होते हैं उसमें सरसों या तिल का तेल का पानी का लेप लगा, और जब घर से बाहर जाए अपने साथ तो अपने पॉकेट में एक प्याज जो होता था ना, प्याज उसको लेकर जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्वान महात्मा प्याज का खंडन करते हैं, तो ठीक है अपना अलग अलग एक मत है। मेरा मानना है कि प्रकृति का बनाया ठीक सम्मानी होता है। प्याज खाने से ना कोई नर्क जाता है, लहसुन खाने से ना कोई नर्क जाता है, उसको कहने की बात। प्रकृति ने बनाया है उसको, बस समय हर चीज का ये होता है कि अधिक मात्रा में क्या करना है और अधिक कम मात्रा में क्या। इसलिए मैं इस चीज का खत्म करते हुए यही सलाह देता हूँ कि गर्मी में प्याज का सेवन सबको करना चाहिए, हो सके तो प्याज के साथ शक्कर का भी सेवन करना चाहिए। उपसंहार की बात करें तो बहुत बड़ा कंक्लूजन, तो प्रकृति सभी सजीवों को बराबर अधिकार दिया गया है, चाहे कोई जीव हो, जंतु, इंसान हो, प्राणी कोई भी हो, सबका एक अपना अलग अलग महत्व है। अतः अधिक गर्मी भी जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो अधिक। तो आपने को क्या करना है, तो अपने को एक ही काम करना है मेरे दोस्तों कि हमें प्रकृति का वातावरण का जो हमारा एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमको ये प्रक्रिया कुछ मत करिए, थोड़े थोड़े पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। जितने मात्रा में पेड़ पौधे हमारे विश्व के अंदर कट गए हैं, निकल गए हैं, लगभग की बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधे अच्छा हो जाएगा हमारा। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि 1000 साल पहले का नौतपा भी था और आज का भी नौतपा है, अंतर सिर्फ इकोसिस्टम में हुआ है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। 1000 साल पहले भी नौतपा था, लेकिन इस तरह की गर्मी का मार नहीं झेलना पड़ता था वातावरण में, और आज इस प्रकार झेलना पड़ता। और यही स्थितियां नहीं आई, अगर पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन बढ़ते रह गए, पेड़ पौधों के ऊपर संरक्षण नहीं किया गया, तो हो सकता है आने वाला टाइम आज 40 से 45 से कभी 55-60 में भी कन्वर्ट हो। इसके साथ एक छोटी सी गुजारिश थी नौतपा के रिगार्डिंग, जो भी टूटा फूटा जानकारी इकट्ठा किया मैं आपके सामने पेश किया, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। और इसी के साथ आप बिल्कुल प्रिकॉशन का प्रॉपर ध्यान रखिए नौतपा की गर्मी का।